तो बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। बिहार की महिलाओं को किन किन स्टेज पर रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है? ये बताइए कि कंप्यूटर जी सर। और जियोग्राफी ये दोनों मिल करके युद्ध में इसमें कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं? सर आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अभिषेक कुमार जायसवाल, जी सर। पहले भी आए थे क्या? नहीं सर, फर्स्ट टाइम आए हैं। यस सर। कब इंटरव्यू है आपका अभिषेक? सर 2 अप्रैल को सर। 2 अप्रैल को। कैसी तैयारी चल रही है? ठीक चल रही है सर तैयारी। कहीं जॉब में भी हैं क्या? नहीं सर। नहीं, तो पूरा समय आपको लग रहा होगा तैयारी करने में? यस सर। कितने घंटे रोज दे रहे हैं? सर अभी तो बस बेसिकली 6-7 घंटे देता हूँ और बाकी प्रैक्टिस करते हैं सर। वेरी गुड। इंटरव्यू बोर्ड एक कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करता है? सर इंटरव्यू बोर्ड एक कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करता है कि वो सर डिसिप्लिन्ड हो, वेल कम्युनिकेशन स्किल हो उसकी, वो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसकी अच्छी हो सर। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अच्छे से सॉल्व कर सके। और सर स्ट्रेस में कैसे वो अपने आप को टैकल करता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सर। तो हम लोग मानते हैं कि सबसे क्वालिटीज आपके पास है। जी सर। वेरी गुड। तो इन सब सारी चीज़ों को टेस्ट लेने की अब जरूरत नहीं है, जो कि आप कन्फेस कर चुके कि ये सब क्वालिटी हमारे अंदर में व्याप्त है, गहन रूप से, सघन रूप से। तो बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। सर विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो जीविका दीदी योजना है, स्कीम है, वो बहुत अच्छी है सर। इवन सर जो हम मार्जिनलाइज के अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्कीम है, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, या फिर सीएम SC/ST उद्यमी योजना जो उनको एम्पावर करती है। इवन सर जो महिला एजुकेशन के लिए सीएम मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका वस्त्र योजना, और ये सब स्कीम जो आज के समय बिहार को एक एजुकेशन की पॉलिसीज में कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं क्या? सर एजुकेशन की पॉलिसीज में अभी तो सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम सर अगर कुछ टीचर के ट्रेनिंग को और प्रमोट करते हैं, जो कि देखा जाता है कि अभी हम सर अभी एक स्कीम, अभी बिहार गवर्नमेंट म्यूजिशियन के लिए सर इंस्ट्रूमेंट भेज रही है प्राइमरी स्कूल में, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सर टीचर अवेलेबल ही नहीं है, जो स्किल टीचर है ही नहीं कि जो वो उसको स्किल दे सके। तो हम टीचर की ट्रेनिंग और पे अगर फोकस करते हैं तो और रिफॉर्म लाया जा सकता है सर। मिड डे मील की योजना चल रही है। जी सर। उसमें कुछ चाहिए क्या रिफॉर्मेशन? मिड डे मील सर एक बहुत अच्छी पहल है सर, लेकिन अगर हम वहाँ के फूड हैबिट को समझे, अगर लोकल क्यूजीन्स को अगर हम समझते हैं सर, जैसे कि वहाँ का क्या वहाँ के लोग को खान पान में क्या अच्छा है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, अगर हम उनके अकॉर्डिंगली अगर स्कीम और फूड को डाइवर्सिफाई करें तो मुझे लगता है सर इसका इंक्लूजन और भी हो जाएगा। बच्चों का ड्रॉप आउट जो हो रहा है स्कूल से, उसका क्या रेमेडी है रास्ते पर रखने का? सर इसका तो सबसे पहला रेमेडी होगा कि हम सर अवेयरनेस, पेरेंट्स को अवेयर करें कि अगर हम पढ़ाते हैं, जैसे कि सरकार ने अगर महिलाओं का ड्रॉप आउट जो ज़्यादा हो रहा है तो उसमें सरकार महिला को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, 10th 12th इवन ग्रेजुएट पे सर उनको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। अगर हम पेरेंट्स को समझाएं तो कि अगर पढ़ाई के साथ साथ वो इंसेंटिव भी उनको मिलेगा, इवन फाइनेंशियल असिस्टेंट भी सरकार देगी, तो इससे मुझे लगता है कि सर महिला का तो ड्रॉप आउट बढ़ाया जा सकता है। और सर कम्युनिटी अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। पंचायती राज व्यवस्था में कुछ सुधार की जरूरत लगता है आपको? सर पंचायती राज व्यवस्था आज के समय जो बिहार गवर्नमेंट जो डिसेंट्रलाइज हम जुडिशियल पावर पे भी कर रहे हैं और महिला रिफॉर्म पे भी कर रहे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि अगर महिला को अगर हम एम्पावर करें, जैसा कि हम एक कंसेप्ट देखते हैं सरपंच पति का, जिसमें सर महिला को तो मिलता है लेकिन उनके हस्बैंड अंडर द टेबल वो काम करते सारा कुछ। तो अगर हम महिला को अवेयरनेस करें, महिला को और एम्पावर करें तो ये प्रॉब्लम भी हम इसको खत्म कर सकते हैं। वोटिंग राइट को मैंडेटरी कर देने से क्या नुकसान होगा? वोटिंग राइट को मैंडेटरी, मताधिकार को कंपल्सरी कर दिया जाए, हर आदमी को देना है जो उसके लिए एलिजिबल है। यस एवर 18 ईयर्स ना सर। हाँ और क्या? हाँ तो सर इसका क्या नुकसान होगा?
और नुकसान क्या होगा या लाभ क्या होगा? सर अगर हम वोटिंग राइट को मैंडेटरी करते हैं, अगर 18 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो स्कीम है हमारे यहाँ, तो ये डेमोक्रेसी को एक एम्पावर करने में हेल्पफुल होता है सर। अच्छा, फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करेगा क्या? नहीं सर, फंडामेंटल, ये हमारा वोटिंग राइट एक लीगल राइट है सर, फंडामेंटल राइट नहीं है सर अभी। इस सबके लिए आवश्यक हो जाए, नहीं जो वोट करेंगे उस तारीख को, वोटिंग के दिन मतदान के, उनको फाइन किया जाएगा। सर इससे फिर हमारा लीगल हर्डल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर। वही तो। यस सर, कि ऑलरेडी हम जुडिशियल पावर डिपेंडेंस हमारा बढ़ा हुआ है सर, और भी केसेस बढ़ जाएंगे सर इसमें सर। अच्छा, हम एम्पावर कर सकते हैं सर बेहतर, अगर उनको तो केसेस बढ़ जाएगा तो हम नियम नहीं लाए, सर ला सकते हैं, लेकिन सर वो क्राइटेरिया तो नहीं होना चाहिए कोई अच्छे नियम लाने के लिए, वो जी क्राइटेरिया सर। तो नहीं। बेसिकली सर हम अवेयरनेस प्रोग्राम को, जैसे आज के सरकार जो वोटर बिहेवियर सुधारने के लिए अभी जो ब्रांड एम्बेसडर का स्कीम जो करती है, जो भी सेलिब्रिटीज एम्पावर करते हैं, वो स्कीम मुझे लगता है सर अभी विधानसभा का इलेक्शन जो हुआ अभी हाल में पिछले साल, तो उसमें किसका वोटिंग परसेंटेज अधिक था? किस ग्रुप का? यूथ का था, जेंट्स का था, फीमेल का था, किसका सॉरी था? सर इसके बारे में मुझे कुछ ही नहीं आइडिया है महिलाओं का था 71%। यस सर, महिलाओं ने मैंने का थैंक था यू ना। मतदान किया था, बहुत भारी भरकम। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर ट्रैवलिंग एंड वाचिंग ट्रैवल ब्लॉग्स है सर। ट्रेवलिंग एंड वाचिंग ट्रैवल ब्लॉग्स वाचिंग ट्रेवल ब्लॉग्स। अच्छा, इसमें देखते हैं मोबाइल में ब्लॉग्स? यूट्यूब पे सर। अच्छा, यूट्यूब में। अच्छी बात, बढ़िया। क्या फायदा है ट्रेवलिंग से? ट्रैवलिंग से सर हम अगर एडेप्टिबिलिटी हमारी बढ़ाती है, अगर हम किसी नए जगह पे जाते हैं, वहाँ के नए कल्चर से सीखते हैं, वहाँ के नए क्यूजीन्स से, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ के हमें प्रॉब्लम्स को भी, इवन वहाँ के जो इनोवेटिव अप्रोच है या फिर वहाँ हर चीज़ को समझने का मिलता है अच्छा, सर। कहाँ अभी रिसेंटली आपने कहाँ ट्रेवल किया? सर अभी तो सर गैंगटॉक गए थे सर। अच्छा, जी सर। तो क्या किया आपने वहां से किया? जी सर, गैंगटॉक में सबसे पहले मैंने देखा सर कि वहाँ एक तो सबसे फुली ऑर्गेनिक सिटी है सर, ऑर्गेनिक कल्चर प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा सर वहाँ पे एक मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, वहाँ जो भी लोकल वेंडर हैं, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका एक ऑथराइज प्लेस है सर, और उनको ऑथराइज लाइसेंस भी दिया गया है कि वो उसी प्लेस पे रह के वहाँ से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो भुजा का स्टॉल हो या फिर कॉबलर हो। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम ये लोकल जो कंजेशन है, रोड साइड कंजेशन, उसको कम कर सकते हैं सर। आपका स्पोर्ट्स से भी इंटरेस्ट है? यस सर, थोड़ा बहुत सर। क्या क्रिकेट खेलता हूँ सर। क्रिकेट खेलते हैं? देखते हैं क्रिकेट खेलते भी? हाँ हाँ, थोड़ा देखते भी हैं सर। अच्छा, बता दीजिए कुछ। क्रिकेट के बैट की लंबाई? सर एग्जैक्ट डिटेलिंग नहीं आइडिया है। 2 विकेट के बीच की दूरी? सॉरी सर। नहीं। अच्छा, वर्ल्ड कप 20 कब होना है और कहाँ होना है? अभी जो वर्ल्ड कप होगा सर। हाँ, वर्ल्ड कप 20 T20 तो अभी हुआ। यस सर, जी सर, T20 होना है, फिर कब होगा? ध्यान नहीं है सर, सॉरी। नहीं ध्यान है। अच्छा, ODI 27 में होना है ना? नहीं आइडिया उसके सॉरी बारे में। सर। ओलंपिक कहाँ होगा बता दीजिए। ओलंपिक सर अभी यूएसए में होगा सर, यूएसए, मैक्सिको, और एक और सर जो कि याद नहीं आ रहा सर, जो भी रिसेंट होगा सर। वैसे क्रिकेट को ओलंपिक में है क्या, खेला जाता है? सॉरी सर, अभी नहीं। लॉन्च किए जाने का कुछ है क्या? यस सर, लॉन्च करने का कुछ प्रोग्राम है क्या? नहीं आइडिया है। आइडिया थोड़ा बहुत है सर, ज्यादा अगले ओलंपिक में है? हाँ, अगले ओलंपिक में लॉन्च करने के लिए चलिए बात चल ठीक रही है, छोड़ दीजिए उसको। ज्योग्राफी है ना आपका? जी सर। क्या पढ़े हैं ज्योग्राफी में? सर फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या मतलब, इसका क्या है फिजिकल ज्योग्राफी का? सर फिजिकल ज्योग्राफी ये है कि हम जो भौगोलिक स्थिति है, जो फिजिकल पढ़ाई, जिसमें माउंटेन्स, टेरेन्स, जो लैंडफॉर्म्स हैं, उसको हम उसकी अच्छा, पढ़ाई। बिहार की फिजिकल ज्योग्राफी बता दीजिए आप शॉर्ट में। बिहार की फिजिकल, बिहार मेनली सर नॉर्थ बिहार में सर हम माउंटेन है, जो शिवालिक माउंटेन का एक्सटेंशन पाया जाता है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद से सर जो अपर एरिया है सर, तेराई एरिया है, जो नेपाल से सटे बॉर्डर है। उसके बाद से सर जो गंगा ड्रेनेज बेसिन है, गंगा बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जो कि नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। एंड साउथ बिहार में जो सर छोटा नागपुर का जो एक्सटेंशन है, वहाँ सर छोटा नागपुर का एक्सटेंशन जो साउथ बिहार के बॉर्डरिंग एरियाज में पाया जाता है। और लेफ्ट और सर रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हम सर विंध्यास का अच्छा, एक्सटेंशन। ये शिवालिक की बात की आपने, जी सर। उसकी विशेषता बता दीजिए। शिवालिक सर आउटर हिमालय का हिस्सा है सर,
मेनली सर वो सर मराइन इन डिपॉजिट, मराइन इन ओरिजिन होता है सर वो। और सर लोअर सबसे हाइट में हिमालय, तीनों हिमालय में सबसे इसका कम हाइट है सर। सबसे कम हाइट है। जी सर। अच्छा, और मराइन डिपॉजिट से होता है सर, मराइन डिपॉजिट से फ्लूवियल डिपॉजिट है सर अच्छा, फॉर्मेशन में। और भी कुछ बिहार के बारे में? शिवालिक का सर 856 किलोमीटर स्क्वायर। नहीं, अब बिहार के और सॉइल्स वगैरह के बारे में सर नहीं? बिहार में सर, नॉर्थ बिहार में सर जो हिमालयन रिवर के कारण एलुवियल डिपॉजिट पाई जाती है। और जो लोमी सॉइल सर साउथ बिहार में वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोमी सॉइल मिलती है। उसके बाद से सर हम अगर नॉर्थ ईस्ट बिहार में जाते हैं तो वहां सर अच्छा, बालसुंदरी बिहार soil के है। टाइगर रिजर्व का नाम बता दीजिए। सर बिहार में अभी सर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है सर। एक ही है, अभी एक बन रहा है सर, NTCA से अप्रूव्ड हो गया है, कैमो टाइगर रिजर्व। कैमूर टाइगर रिजर्व। अच्छा, डॉल्फिन का भी रिजर्व है क्या यहाँ? यस सर, कहाँ बिहार पर में है? डॉल्फिन सुल्तानगंज में सर। सुल्तानगंज में भागलपुर। कि भागलपुर में? सुल्तानगंज से सर एक स्टेज है सर, सुल्तानगंज 60 से? किलोमीटर का स्टेज है। सुल्तानगंज से भागलपुर सर। कहाँ से कहाँ तक है वो? सुल्तानगंज से भागलपुर सर। सुल्तानगंज तो मान लीजिए, और कहाँ तक है? 60 किलोमीटर आपने बताया ना? यस सर। कहाँ से? सर एग्जैक्ट नहीं आइडिया। विक्रमशिला से? विक्रमशिला से। थैंक यू सर। चलिए, बिहार की कोई योजना बता दीजिए एक, जो आपको अच्छी लगती हो। अच्छा, छोड़ दीजिए इसको, बता आप ये चुके। बता दीजिए कि बिहार की महिलाओं को किन किन स्टेज पर रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है? सर बिहार में महिलाओं को सिविल ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सर रिजर्वेशन है, अराउंड 35% रिजर्वेशन दी गई है। उसके बाद से सर पुलिस में भी हम देख रहे हैं कि महिला 30,000 प्लस जो महिलाएं हैं उनका एनरोलमेंट किए हैं सर बिहार पुलिस में। इवन सर पंचायती राज में ही महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है सर। पुलिस में कितना रिजर्वेशन है? सर एग्जैक्ट तो 33% ही होगा सर शायद। अब जॉब में? जॉब में सर 35%। 33%? 33%। पुलिस में 35%। थैंक यू सर। ये आपने बताया कि छोटा नागपुर, जी सर। छोटा नागपुर बिहार में है क्या? सर उसका एक्सटेंशन है सर, जो कहाँ साउथ से शुरू होता है छोटा नागपुर? शुरू कहाँ से होता है सर? हाँ, बिहार में कहाँ शुरू कहाँ खत्म? बिहार में सर छोटा नागपुर का जो मेनली हिस्सा जो एक्सटेंशन है मुंगेर, जमुई एंड ईस्टर्न नवादा में सर है सर। अच्छा अच्छा। और वैसे छोटा नागपुर किसको कहते हैं संयुक्त बिहार में? तो बिहार में संयुक्त बिहार जब झारखंड बिहार में था सर। झारखंड में Yes, था सर, वो। झारखंड में था छोटा नागपुर प्लेटू सर। तो उसमें कौन सा आता था? यस सर। उसमें ये आते थे? यस सर। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि कंप्यूटर जी सर। और जियोग्राफी ये दोनों मिल करके आजकल युद्ध में जो आजकल चल रहा है, Yes, जगह sir, जगह yes, युद्ध, sir. एक देश से दूसरे देश से, इसमें कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं? सर कंप्यूटर और ज्योग्राफी दोनों मिलकर सर युद्ध का सर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं सर। जी। जैसा कि हम देख रहे हैं आज के समय सर टेक्नोलॉजी से यूज करके हम सर ड्रोन वॉरफेयर कर रहे हैं। तो हम वहाँ के जो स्ट्रेटेजिक जो रिफाइनरी जहाँ हमको मिल रहा है, जैसे कि रिफाइनरी में हम देख रहे हैं अभी कतर में सर रिफाइनरी पे अटैक किया ईरान ने, चाहे फिर यूएसए ने जो ईरान के खरग आइलैंड पे जो कि उसका एक इम्पोर्टेंट सर ऑयल ड्रिलिंग प्लेस था सर। और इवन सर हम देख रहे हैं कि सर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया हुआ है सर, जो इम्पोर्टेंट मेनली चोक पॉइंट है सर, ग्लोबल चोक पॉइंट होने से एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है सर आज के समय। और जियोग्राफिकल कंडीशन वॉर के रिलेटेड सर। जी। सर एक तो स्ट्रेट ब्लॉकिंग ऑफ द हॉर्मुज सर, दूसरा सर हम आज का ज्योग्राफी का यूज करके सर जो हम ईरान ने अभी जो हम मिसाइल सिटी बनाया हुआ है सर एक हिल के अंदर, जो कि डिफिकल्ट है सर अभी भी उसको लोकेट कर पाना, और आसानी से उसको सर अटैक किया नहीं जा पा रहा है, जिससे वो अपने मिसाइल सिटी को सेफगार्ड किया। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्या समस्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की समस्या सर डोरन लाइन से समस्या है सर। जो जब डोरन लाइन बनाया गया था तो जिसमें पश्तून ट्राइब थे, वो पश्तून ट्राइब का सेपरेशन आज भी सर वो पाकिस्तान के हिस्से में है सर, इसीलिए सर वो आज भी एक समस्या। भारत चाइना का सर मैकमोहन लाइन का जो हमारा मैकमोहन लाइन है वो चाइना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है सर कुछ इलाकों में, जैसे कि सर तिब्बत वहाँ अरुणाचल प्रदेश में सर, इवन सर इधर लद्दाख के एरिया में सर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि भारत का आइलैंड बनाना हो या सिंगापुर बनाना हो तो कौन सी जगह है आपको डेवलप करने के लिए?
सिंगापुर के लिए सर जी। अंडमान एंड निकोबार सही रहेगा सर। क्या क्या डेवलप हो सकता है वहाँ, क्या किया अंडमान गया एंड है? निकोबार में सर एक तो हम सिक्योरिटी के एंगल से सर एक ट्राई सर्विस कमांड जो भी बना हुआ है, इवन सर वहाँ पे अभी जो गलतिया में प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जो पोर्ट बना रहे हैं हम उसको, वहाँ मलक्का का आप alternative प्रशासनिक तो सेवा में आपका चयन हो जाता है, जी सर। तो जितना भी आपकी पढ़ाई लिखाई अनुभव है इसका किस तरह से आप प्रयोग करेंगे? सर प्रशासनिक सेवा में सबसे पहले तो मैं ई गवर्नेंस में इसका यूज करूंगा। जो जैसा कि मेरा टेक्नोलॉजी है तो मैं ई गवर्नेंस का यूज करके लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ जो पब्लिक सर्विस है उसको इम्प्रूव करूंगा। जो ब्यूरोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज है सर, उसको सर टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके मैं उसको पाइपलाइन में लाऊंगा, स्ट्रीमलाइन करूंगा, जिससे कि ब्यूरोक्रेटिक डिले ना हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करूंगा सर, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हमारे इंडस्ट्रियल एवेन्यूज भी क्रिएट होंगे। इवन सर टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं सर आज के समय बिहार में डिजिटल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा सोचता हूँ सर। लैंड ऑर्डर में? लैंड ऑर्डर में सर जो अभी परिमार्जन डिजिटल लैंड सर्वे जो हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर में सर जो अभी नया इशू बना हुआ है साइबर क्राइम का, मुझे लगता है सर टेक्नोलॉजी से यूज करके इसको हम कम कर सकते हैं। जैसा कि इसको और कम कर सकते हैं। आज के समय लोग साइबर क्राइम का डिजिटल डिवाइड से और जो नेटवर्क इंटीग्रेशन से लोग आ रहे हैं जो ज्यादा। नया BNSS में यस सर, इसको टेक्नोलॉजी को कोई महत्व दिया गया है? सर डिजिटल फोरेंसिक का दिया गया है सर, डिजिटल फोरेंसिक को एक्सेप्ट किया गया, इवन डिजिटल एविडेंस जो है उसको भी एक्सेप्ट किया गया है सर BNSS में। ठीक। और लास्ट में बता दीजिए, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिस्टेंस है जी उसको कैसे कम करेंगे? सर, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिस्टेंस है उसको हम अवेयरनेस, सबसे पहला चीज तो अवेयरनेस के लिए। इवन सर जो आज के समय हम देख रहे हैं एक कम्युनिटी पोलीसिंग का जो कंसेप्ट है सर, बिहार गवर्नमेंट इवन लखपति दीदी जो इसको लाडली कॉप का स्कीम जो शुरू किया है सर, वो क्या हो रहा है सर कि वो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से जाके मिलके जो हम काम कर रहे हैं उससे अवेयरनेस लोगों का एक जो फियर बना रहता है सर वो कम हो रहा है। इवन सर हम टेक्नोलॉजी का यूज भी करके सर पब्लिक और इसमें जो आज के समय जो हम RTPS पोर्टल हो गया सर, CP ग्राम्स पोर्टल हो गया, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट पोर्टल हो गया, जिसमें हम आज के समय लोगों को लीगल राइट के तौर पे सर हम कोई भी डॉक्यूमेंट डोमिसाइल दे रहे हैं, इससे लोगों को भी सर एम्पावरमेंट हो रही है सर। चलिए, एक चीज सही सही बताइएगा, जी सर। छुपाने का प्रयास मत करिएगा। 22 के बाद से आज तक आप क्या कर रहे हैं? सर 22 के बाद से सर 69 BPSC 2023 में दिए जी। 17 BPSC दिए, 69 में हुआ नहीं, 17 में दिए सर बस। जी सर। और कोई काम? और सर साइड में कोई काम नहीं करता। तो इतना अच्छा जगह घूम रहे हैं आप, थोड़ा बहुत ये पिताजी के बल पे? सर थोड़ा बहुत पापा से पैसा मिलता है तो उसको बचा के रखते हैं। अगर लगता है सर कि उतना नहीं, कुछ अपनी भी अर्निंग है, कुछ काम नहीं करते सर, हैं? नहीं सर। अच्छा, थैंक यू। ओवरऑल इस बार BPSC आपका पुकार रहा है। सफलता का अभिषेक करने के लिए तैयार है। थैंक यू सर। जाइए, इंटरव्यू दीजिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 2 तारीख को है ना इंटरव्यू? जी सर, है जी। विद फुल कॉन्फिडेंस, जी सर। विदाउट नर्वसनेस बढ़िया है और आपका। स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ जाइए, ऐसे ही स्पीड में, इसी तरह से। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें आई कांटेक्ट आपका बहुत इधर से उधर होता है, यस सर। तो वो ध्यान रखिएगा। जहाँ से क्वेश्चन रेज हो रहा है वहाँ मैक्सिमम पीरियड आई कांटेक्ट आपका सर वहाँ एक बना चीज, रहे। जैसे जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके तरफ बाकी तो लोग खुद आपको आंसर देंगे तो फिर सबके तरफ नहीं जब बीच में कहीं क्रॉस क्वेश्चन हो गया तब उधर Yes, sir, जो देखिए। क्रॉस नहीं तो इंटरव्यू बोर्ड के तो सारे लोग आप ही को देख रहे हैं हमेशा। जैसा सर मान लीजिए हम आपसे, आप जैसे मेरे क्वेश्चन किए जी। सर, तो हम आपको जब आंसर देना आप ही की तरफ हाँ, देखेंगे। जो मैक्सिमम टाइम आपको देखना होगा। ग्रीट भी करिए तो आके जी, के सर। चेयर को, किसी- और जिसके तरफ से सवाल आए उसी को देखना किसी है। फंक्शन में, किसी सभा में, किसी संगीत समारोह में आप ऑडियंस बैठते हैं ना, पीछे बीच में कहीं, जी सर। स्टेज पर ध्यान रहता है ना, जी सर। लेकिन उसके साथ साथ बगल में आगे कौन बैठे हैं, दाएं कौन Yes, बैठे sir. हैं, दृष्टि जाती है, जी, sir. आई कांटेक्ट जाती है। को बनाए रखना ही जरूरी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।